हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन। नहीं, देखिए, हमारी ओर से कोई 36 का आंकड़ा नहीं है और वो विधानसभा के माननीय उपाध्यक्ष है। हम उनका मान भी करते हैं और सम्मान भी करते हैं, मगर मैं समझता हूं कि हर व्यक्ति को विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज व कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह के बीच तू मैं लगातार जारी है। कांग्रेस के विधायक विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि हंसराज संवैधानिक पद पर है और हम उनके पद की गरिमा का सम्मान करते हैं, लेकिन जिस तरह से वह बयानबाजी कर रहे हैं वह किसी गली में रहने वाली की है। उन्होंने कहा कि हंसराज पहले भी अपनी इस प्रकार के आचरण के लिए जाने जाते हैं। वह विधानसभा में उपाध्यक्ष की भूमिका में कम और एक बाउंसर की भूमिका में ज़्यादा नजर आ रहे हैं। उन्हें अपने पद की गरिमा का ध्यान रखते हुए सभ्य भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। पक्ष और विपक्ष के बीच में चल रहे गतिरोध पर विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि आज पूर्व में 6 बार प्रदेश का नेतृत्व करने वाले वीरभद्र सिंह विधानसभा के बाहर धरने में शामिल हुए। ऐसे में मुख्यमंत्री व संसदीय कार्य मंत्री को इस गतिरोध को खत्म करने के लिए पहल करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वह नहीं चाहते हैं कि विपक्ष जनता की आवाज़ को सदन में उठाए। देखिए, मैं समझता हूं कि आज वरिष्ठ कांग्रेस के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री 6 बार के श्री वीरभद्र सिंह जी आज सिंबॉलिक रूप से जो हमारे विधायक सस्पेंडेड है उनको समर्थन देने के लिए यहाँ पे उपस्थित थे। और बहुत बारी, हम तो वैसे नए हैं, मगर बहुत बारी जो है लोकतांत्रिक प्रणाली में ऐसी घटनाएं घट जाती है जब इस तरीके का प्रतिरोध और इस तरीके का एक स्टेलमेट बन जाता है। मैं समझता हूं कि आज एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी सरकार के पास कि वो वहाँ पर आकर या तो मुख्यमंत्री जी खुद आते या अपने संसदीय कार्य मंत्री को वहाँ पे भेजते और उनसे मिलते, बात करते, और इसके बहाने आज जो ये स्टेलमेट है ये ख़त्म किया जा सकता था और समाप्त किया जा सकता था। मगर जैसा मुकेश अग्निहोत्री जी ने भी कहा कि सरकार की मंशा ही नहीं है, सरकार चाहती ही नहीं है कि कोई विपक्ष से इस मुद्दे पर बात हो। इसलिए ना तो वो खुद आए, ना उनका कोई मंत्री आया, ना उनका कोई और वरिष्ठ नेता आया। और निश्चित तौर से इस तरीके का गतिरोध मैं समझता हूँ लोकतांत्रिक प्रणाली में ठीक नहीं है। ठीक है, कुछ हो गया, सर्कमस्टांसेस कैसे थे उस समय, जो चीज़ हुई उसमें किसकी गलती थी किसकी नहीं थी, वो उन चीज़ों में मैं नहीं जाना चाहता हूँ। मगर आगे के लिए, क्योंकि इसका सबसे ज़्यादा नुकसान जो हो रहा है वो प्रदेश की जनता को हो रहा है। जैसा मैंने पहले भी कहा कि अगर सही रूप से प्रदेश की जनता की आवाज़ अगर कोई उठाता है तो वो विपक्ष उठाता है, और जब सदन के अंदर विपक्ष ही नहीं होगा तो प्रदेश के जो पिछड़े हुए लोग हैं या प्रदेश के ऐसे लोग हैं जिनकी आवाज़ सरकार तक नहीं पहुंच रही हैं, उनकी आवाज़ विधानसभा के अंदर कैसे पहुंचेगी। ये मैं साफ कह चुका हूं कि पहल जो है वो सरकार को करनी है। सरकार जब निलंबित हुए विधायकों को वापस लेगी तो निश्चित तौर से हम सब सदन में आएंगे, चर्चा भी करेंगे और सरकार की कमियों को भी उजागर करेंगे, और अगर कोई अच्छा कार्य सरकार कर रही है तो उसका स्वागत भी करेंगे, उसका धन्यवाद भी करेंगे। उज्जवल हिमाचल के लिए शिमला से ब्यूरो। बुडामल ज्वेलर्स पालमपुर, भरोसा उम्र भर का।